मैं पुनीत श्रीवास्तव अंजनी हिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कई दिनों से प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के विषय में पढ़ रहे हैं, आज की क्लास भी प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के विषय में ही चलेगी। तो कल की क्लास में हम लोगों ने वेदों को देखा स्रोत के रूप में। वेद में क्या क्या है, वेदों को लेकर के किसने क्या कहा है और वेदों में किन वस्तुओं के विषय में बताया गया है। आज उसमें जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में जो चार भाग हैं, वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। इन चारों में हम लोगों ने कल वेद को पढ़ा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण पढ़ेंगे, आरण्यक पढ़ेंगे और उपनिषद पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण का मतलब है, ब्राह्मण दो शब्दों से मिलके बना है, ब्रह्म प्लस यण। ब्रह्म प्लस यण, ब्रह्म प्लस यण, इन दो शब्दों से ब्राह्मण बना है। क्या बना है? ब्रह्म प्लस यण। ब्रह्म का मतलब होता है यज्ञ। ब्रह्म का क्या मतलब होता है? यज्ञ। ब्रह्म का क्या मतलब होता है? यज्ञ होता है। और यण का मतलब होता है क्या करना? इसका व्याख्या करना। यण का मतलब क्या होता है? व्याख्या। यण का मतलब क्या होता है? व्याख्या। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ब्राह्मण दो शब्दों से मिलकर बना है। किन शब्दों से? ब्राह्मण दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? ब्रह्म प्लस यण। ब्रह्म का मतलब होता है यज्ञ और यण का मतलब होता है व्याख्या। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ब्राह्मण का मतलब होता है जो यज्ञ की व्याख्या करे वही ब्राह्मण है। तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है? जो यज्ञ की व्याख्या करे उसे क्या कहेंगे? ब्राह्मण कहेंगे। यज्ञ की व्याख्या करे। क्या करे? यज्ञ की व्याख्या करे। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ हर एक वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। कौशतकी ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तैतरी और शतपथ ब्राह्मण आपका यजुर्वेद का ग्रंथ है। और पंचविश आपका सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और गोपथ अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो वो जो ब्राह्मण ग्रंथ है, उन ब्राह्मण में ब्राह्मण का क्या महत्व है, या ब्राह्मण किन शब्दों से मिलके बना है? तो ब्राह्मण ब्रह्म प्लस यण से मिलके बना है। तो ब्रह्म का मतलब होता है यज्ञ और यण का मतलब होता है व्याख्या। इस प्रकार ब्राह्मण का मतलब होता है यज्ञ की व्याख्या करने वाला। क्या करने वाला? यज्ञ की व्याख्या करने वाला। अब ब्राह्मणों को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। ब्राह्मणों को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। किसका? वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। परिशिष्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? परिशिष्ट माना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। परिशिष्ट का मतलब होता है कि जो बाद में लिखा गया है, जो विषय वस्तु बाद में लिखी गई है, पीछे क्या की गई है उसको लिपिबद्ध किया गया, उसको जोड़ा गया, उसको हम परिशिष्ट कहते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का परिशिष्ट कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के परिशिष्ट है, मतलब उसके बाद में लिखे गए हैं। तो ब्राह्मण का मतलब होता है यज्ञ की व्याख्या करना, और दूसरा वेदों के क्या है? परिशिष्ट है, मतलब बाद में लिखे गए हैं वेदों के। अब उसके बाद ये क्या है? ये गद्य शैली में लिखे गए हैं। वेदों की व्याख्याएं ब्राह्मण किस शैली में करता है? तो ये गद्य शैली में करता है। किस शैली में करता है? गद्य शैली में। तो ब्राह्मण ग्रंथ किस शैली में लिखे गए हैं? ब्राह्मण ग्रंथ गद्य शैली में लिखे गए हैं। वेदों की जो व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथ करते हैं वो किस शैली में करते हैं? वह गद्य शैली में करते हैं। तो वेदों की व्याख्या ब्राह्मण गद्य शैली में करते हैं। तो वो बात यहाँ बताई गई है कि ये गद्य शैली में करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में राजा परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पहले की घटना की जानकारी मिलती है। ब्राह्मणों से क्या मिलती है? जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें परीक्षित के बाद, किसके बाद? राजा परीक्षित के बाद। राजा परीक्षित के बाद, राजा परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पहले, और बिंबिसार के पहले की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है।
तो ये यहाँ बताया गया है कि राजा परीक्षित के बाद और बिंबिसार तक, ठीक है, बिंबिसार के पहले या बिंबिसार तक, तो राजा परीक्षित और बिंबिसार के बीच की जो ऐतिहासिक घटना है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उसकी जानकारी हमें ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है। तो वही बात यहाँ बताई गई कि राजा परीक्षित और बिंबिसार, इन दोनों के बीच, राजा परीक्षित और बिंबिसार, इन दोनों के बीच की जो ऐतिहासिक घटना है उसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? उसकी जानकारी हमें ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ब्राह्मण को देखा। जो ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? यज्ञ की व्याख्या करने वाला। क्या है? यज्ञ की व्याख्या करने वाला। अब आते हैं, हम लोगों ने देखा ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ ब्रह्म प्लस यण से मिलके बना है। जो ब्राह्मण शब्द है ब्रह्म प्लस यण से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है क्या? ब्रह्म का मतलब होता है यज्ञ और यण का मतलब होता है व्याख्या। तो जो यज्ञों की व्याख्या करे वो क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। तो यज्ञों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ कौन है? ब्राह्मण ग्रंथ है। अब आते हैं हम लोग आरण्यक पे। आरण्यक जो वैदिक साहित्य का तीसरा भाग है। आरण्यक आरण्यक भी दो शब्दों से मिलके बना है। कितने शब्दों से मिलके बना है? 2 शब्दों से मिलके बना है। अरण्य प्लस यक। अरण्य प्लस यक, इससे मिलके बना है अरण्य प्लस यक। तो अरण्यक शब्द 2 शब्दों से मिलके बना है। अरण्य प्लस यक। अरण्य का मतलब होता है जंगल और यक का मतलब होता है ज्ञान। अरण्य का क्या मतलब होता है? अरण्य का मतलब होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। अरण्य का मतलब जंगल होता है और यज्ञ का मतलब होता है ज्ञान। तो अरण्य मतलब होता है जंगल और यज्ञ का मतलब होता है ज्ञान। अरण्य 2 शब्दों से मिलके बना है। अरण्य 2 शब्दों से मिलके बना है। अरण्यक 2 शब्दों से। अरण्य प्लस यज्ञ। अरण्य का मतलब होता है जंगल, यज्ञ का मतलब होता है ज्ञान। जो ज्ञान जंगलों में दिया जाए। ये मुख्यतः प्रायोगिक ज्ञान होते थे जो स्वतंत्र रूप से जंगलों में आयोजित किए जाते थे या इनका प्रयोजन किया जाता था जंगलों में। तो जंगलों में दिए जाने वाले ज्ञान को अरण्यक कहते, क्योंकि ये प्रायोगिक दृष्टि से ये ज्ञान दिया जाता था, वहां प्रयोग किया जाता था जो ज्ञान दिया गया है उसका। तो ये कहाँ होता था? अरण्य में होता था, जंगल में होता था। तो अरण्य प्लस यज्ञ मतलब अरण्यक। ये 2 शब्दों से मिलके बना है। इसमें विभिन्न आध्यात्मिक एवं दार्शनिक समस्याओं का विवेचन किया गया है। अरण्यक में क्या किया गया है? विभिन्न धार्मिक एवं दार्शनिक समस्याओं का समाधान किया गया है। तो विभिन्न आध्यात्मिक एवं दार्शनिक समस्याओं का विवेचन किया गया है। विभिन्न आध्यात्मिक एवं दार्शनिक, विभिन्न आध्यात्मिक एवं दार्शनिक समस्याओं का विवेचन किया गया है। दार्शनिक समस्याओं का विवेचन किया गया है। समस्याओं का क्या किया गया? विवेचन किया गया है। तो ये जो आरण्यक है, आरण्यक में क्या किया गया? आरण्यक में विभिन्न आध्यात्मिक, जितने भी आध्यात्मिक चीजें हैं उनका प्लस दार्शनिक जो समस्याएं हैं उनका क्या किया गया? विवेचन किया गया। उसके विषय में बताया गया। कहाँ? आरण्यक में विभिन्न आध्यात्मिक एवं दार्शनिक समस्याओं का क्या किया गया है? विवेचन किया गया है। आरण्यकों को रहस्य भी कहा जाता है। आरण्यक को क्या कहा जाता है? रहस्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रहस्य भी कहा जाता है। आरण्यक को क्या कहा जाता है? आरण्यक को रहस्य भी कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं? विभिन्न आध्यात्मिक एवं दार्शनिक समस्याओं का विवेचन करते हैं और दूसरा इनको रहस्य भी कहा जाता है। आरण्यकों का प्रमुख विषय प्राण विद्या है। प्रमुख विषय क्या है? प्राण विद्या है। आरण्यक का प्रमुख विषय प्राण विद्या है। क्या है? प्राण विद्या है। प्राण विद्या है। आरण्यकों का जो प्रमुख विषय माना गया है, आरण्यक का
आरण्यक का प्रमुख विषय किसे माना गया? प्राण विद्या को माना गया, प्राण विद्या। तो आरण्यक का प्रमुख विषय क्या है? प्राण विद्या है। तो हमने देखा विभिन्न आध्यात्मिक एवं दार्शनिक समस्याओं का विवेचन करता है, आरण्यक को रहस्य कहा जाता है और आरण्यक का मुख्य विषय प्राण विद्या है। इसमें यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है। आरण्यक में यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है। क्या मिलती है? यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है। आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है। क्या मिलती है? आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है। तो आरण्यक में जो यज्ञ होते हैं, यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है। यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या क्या मिलती है? आरण्यक में मिलती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि आरण्यक क्या है। आरण्यक दो शब्दों से मिलकर बना है, अरण्य प्लस यज्ञ। अरण्य का मतलब होता है जंगल, यज्ञ का मतलब होता है ज्ञान। वह ज्ञान जो जंगलों में दिया जाए उसे ही हम आरण्यक कहते हैं। और विभिन्न आध्यात्मिक एवं दार्शनिक समस्याओं का विवेचन कौन करता है? आरण्यक करता है। आरण्यक को क्या कहा जाता है? आरण्यक को रहस्य कहा जाता है। आरण्यक का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय प्राण विद्या है। और आरण्यकों को यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक व्याख्या कहा जाता है। महाभारत में आरण्यक को वेदों का नवनीत कहा गया है। महाभारत में कहा? महाभारत में आरण्यकों को नवनीत कहा गया है। क्या कहा गया है? नवनीत कहा गया। नवनीत का मतलब होता है मक्खन। नवनीत का मतलब होता है मक्खन। तो महाभारत में आरण्यकों को क्या कहा गया है? नवनीत कहा गया है या मक्खन कहा गया है। नवनीत कहा गया है या मक्खन। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आरण्यक को महाभारत में क्या कहा गया है? आरण्यक को महाभारत में नवनीत या मक्खन कहा गया है। तो इतने विषय वस्तु से हम लोग आरण्यक के विषय में परिचित हुए। अब आते हैं जो वेद हैं, वेद के उपवेद और उनके रचयिता कौन है। जो वेद हैं, वेदों के उपवेद, क्योंकि वैदिक साहित्य में 4 को शामिल किया गया है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन चारों को मिला के वैदिक संहिता का निर्माण होता है। तो उसमें जो वेद हैं, वेद के उपवेद कौन कौन से और उनके रचयिता किसे माना गया है, ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? दूसरा है यजुर्वेद। तीसरा है सामवेद। और चौथा है अथर्ववेद। ये 4 हो गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसके रचयिता ब्रह्मा को माना जाता है। किसे माना जाता है? ब्रह्मा को माना जाता है। तो ऋग्वेद का यजुर्वेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। और यजुर्वेद का जो उपवेद है वह धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। क्या है? धनुर्वेद है। और इसके जो रचयिता हैं वह विश्वामित्र को माना जाता है। विश्वामित्र को माना जाता है। किसको माना जाता है? विश्वामित्र को। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। और आयुर्वेद के रचयिता ब्रह्मा को माना जाता है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। क्या है? धनुर्वेद। धनुर्वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद का। और इसके जो रचयिता हैं वह विश्वामित्र माने जाते हैं। अब सामवेद का जो उपवेद है वह गंधर्व वेद है। क्या है? गंधर्व वेद है। इसके रचयिता किसे माना जाता है? नारद मुनि को।
तो जो सामवेद है, सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, जिसके रचयिता नारद को माना जाता है। अब अथर्ववेद के जो उपवेद हैं, शिल्प वेद, स्थापत्य वेद या अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के उपवेद हैं, शिल्प वेद है, शिल्प वेद है। अथर्ववेद के शिल्प जो उपवेद है, शिल्प वेद है, शिल्प वेद, स्थापत्य वेद, स्थापत्य वेद या अर्थशास्त्र, या अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये आ रहा है। और इसके रचयिता कौन माने जाते हैं? विश्वकर्मा माने जाते हैं, विश्वकर्मा माने जाते हैं। तो ये जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के उपवेद कौन कौन से हैं? शिल्प वेद है, स्थापत्य वेद है और या अर्थशास्त्र है। तो अथर्ववेद के उपवेद कौन कौन से हैं? शिल्प वेद है या स्थापत्य वेद है या अर्थशास्त्र है। इसके रचयिता कौन है? विश्वकर्मा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने चारों वेद को देखा। चारों वेद के उपवेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद, स्थापत्य वेद या अर्थशास्त्र। शिल्प वेद है या स्थापत्य वेद है या अर्थशास्त्र है। और इसके रचयिता, आयुर्वेद के रचयिता किसे माना गया? ब्रह्मा को माना गया है। धनुर्वेद के रचयिता विश्वामित्र को माना गया है। गंधर्व वेद के रचयिता नारद को माना गया है। और शिल्प वेद या स्थापत्य वेद या अर्थशास्त्र के रचयिता विश्वकर्मा को माना गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि चारों वेद के उपवेद कौन कौन से हैं, चारों वेद के उपवेद कौन कौन से हैं और इनके रचयिता कौन है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और आयुर्वेद के रचयिता ब्रह्मा जी हैं। फिर यजुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, धनुर्वेद की रचना विश्वामित्र ने की थी। और सामवेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, जिसकी रचना नारद ने की थी। और जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के उपवेद शिल्प वेद है, स्थापत्य वेद है या अर्थशास्त्र है। शिल्प वेद है या स्थापत्य वेद है या अर्थशास्त्र, इसके रचयिता विश्वकर्मा जी को माना जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा वेद के उपवेद को। अब आते हैं उपनिषद पे, जो अंतिम वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है उपनिषद। वैदिक साहित्य में 4 ग्रंथों को लिया जाता है। वैदिक साहित्य में पहला वेद, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। हम लोगों ने तीनों को पढ़ लिया, वेद को पढ़ लिया, ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ लिया, आरण्यक को पढ़ लिया। अब हम लोग उपनिषद को पढ़ेंगे। तो उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद भी 2 शब्दों से मिलके बना है। उपनिषद भी क्या है? उपनिषद भी 2 शब्दों से मिलके बना है। उप धन नी प्लस सद, उप प्लस नी प्लस सद, उप प्लस नी प्लस सद। ये उपनिषद 3 शब्दों से मिलके बना है। क्या मिला है? उपनिषद 3 शब्दों से मिलके बना है। उप का मतलब होता है गुरु के पास, नी का मतलब होता है शिष्य का और सद का मतलब होता है बैठना। तो गुरु के उप का मतलब होता है गुरु के पास, नी का मतलब होता है शिष्य, शिष्य, और सद का मतलब होता है बैठना, बैठना। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि उपनिषद 3 शब्दों से मिलके बना है। उपनिषद क्या है? उपनिषद 3 शब्दों से मिलके बना है। उप का मतलब होता है गुरु के पास, नी का मतलब होता है शिष्य का और सत का मतलब होता है बैठना। इस प्रकार उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप या गुरु के पास बैठना, बैठना क्या है? बैठना। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है, उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना है। उप धन नी प्लस सद,
इसका मतलब होता है उप का मतलब होता है गुरु के पास, नी का मतलब होता है शिष्य, सत का मतलब होता है बैठना। इस प्रकार गुरु के पास बैठना है, जिसका मतलब क्या होता है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठना। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ हम लोगों ने देखा कि गुरु के पास बैठकर शिष्य जो ज्ञान प्राप्त करे वही उपनिषद है। तो गुरु के पास बैठकर वो क्या करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। तो उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना है, उप धन नी प्लस सद। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है, इसलिए इसे उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। वैदिक साहित्य का यह अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, अंतिम भाग है। क्या है, अंतिम भाग है। जो उपनिषद है यह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं। तो जो उपनिषद हैं वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है। जो उपनिषद हैं वो वैदिक साहित्य को भी बताया गया। वैदिक साहित्य में 4 ग्रंथ है, वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। तो उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं। तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को क्या कहा जाता है, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। भारतीय दर्शन की शुरुआत आरण्यक से होती है, जबकि उनका चरम उपनिषदों को माना जाता है। जो भारतीय दर्शन की शुरुआत है वो आरण्यक से शुरू होती है। भारतीय दर्शन की शुरुआत आरण्यक से होती है। किससे होती है, आरण्यक से होती है। और इसकी चरम परिणति कहाँ होती है, उपनिषदों में होती है। कहाँ होती है, उपनिषदों में होती है। कहाँ होती है, उपनिषदों में होती है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भारतीय दर्शन की शुरुआत आरण्यक से शुरू होती है। कहाँ से होती है, आरण्यक से। भारतीय दर्शन की शुरुआत आरण्यक से होती है और इसकी चरम परिणति माने सर्वोच्च बिंदु पर यह कब पहुंचता है, उपनिषदों में। भारतीय दर्शन चरम बिंदु पर कहाँ पहुंचता है, उपनिषदों में। तो यहाँ बात बताई है कि भारतीय दर्शन की शुरुआत आरण्यक से होती है और इसकी चरम परिणति उपनिषदों में होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने उपनिषद को देखा। उपनिषदों को वेद का ज्ञान कांड कहा जाता है। उपनिषदों को वेद का क्या कहा जाता है, ज्ञान कांड कहा जाता है। उपनिषदों को वेद का ज्ञान कांड कहा जाता है। उपनिषदों को वेद का ज्ञान कांड कहा जाता है। तो उपनिषद क्या है, उपनिषद वेदों के ज्ञान कांड है। उपनिषद वेदों के क्या है, ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड है। उपनिषद वेदों के क्या है, जो ये उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, वेदों के ये ज्ञान कांड है। वेदों के क्या है, ये ज्ञान कांड है। कौन, उपनिषद। उपनिषद वेदों के ज्ञान कांड है। क्या है, ज्ञान कांड है। तो वेदों के ज्ञान कांड कौन है, उपनिषद है। अधिकांश उपनिषद संवाद के रूप में लिखे गए हैं। क्या, अधिकांश उपनिषद किसमें लिखे गए हैं, संवाद के रूप में लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं, संवाद के रूप में लिखे गए हैं। अधिकांश उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। तो अधिकांश उपनिषद किसमें लिखे गए, संवाद शैली में लिखे गए हैं। अधिकांश उपनिषद किसमें लिखे गए, संवाद शैली में लिखे गए। उपनिषदों की संख्या 108 है, उसमें से जो अधिकांश उपनिषद हैं वह संवाद शैली में लिखे गए हैं। उपनिषद में आत्मा एवं ब्रह्म का वर्णन है।
इसमें उपनिषद में आत्मा एवं ब्रह्म का वर्णन मिलता है। आत्मा एवं ब्रह्म का वर्णन मिलता है। जो उपनिषद है, उपनिषद में आत्मा और ब्रह्म के विषय में बताया गया है। ये उपनिषद में बताया गया आत्मा और ब्रह्म के विषय में। तो हम देखें कि ये संवाद शैली में लिखे गए हैं और आत्मा और ब्रह्म का वर्णन इसमें मिलता है। इनका प्रमुख विषय आत्मविद्या है। इनका प्रमुख विषय जो है आत्मविद्या है। प्रमुख विषय क्या है? प्रमुख विषय आत्मविद्या है। प्रमुख विषय आत्मविद्या है। प्रमुख विषय आत्मविद्या है। जो उपनिषदों का प्रमुख विषय है वो क्या है? आत्मविद्या है। तो हमने देखा वेदों के क्या है? ज्ञान कांड है। किस में लिखे गए हैं? ये संवाद शैली में लिखे गए हैं और ये आत्मा एवं ब्रह्म के विषय में बताते हैं और इनका प्रमुख विषय आत्मविद्या है। उपनिषदों की रचना गंगा घाटी में हुई थी। इनकी रचना कहाँ हुई थी? रचना गंगा घाटी में हुई थी। रचना कहाँ हुई थी? रचना गंगा घाटी में हुई थी। कहाँ हुई थी? गंगा घाटी में हुई थी। तो उपनिषदों की जो रचना है वह कहाँ हुई थी? उपनिषदों की रचना गंगा घाटी में हुई थी। तो इतने फैक्ट को हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं कि इनके निर्माण में ब्राह्मण वर्ग के स्थान पर क्षत्रिय वर्ग का विशेष योगदान दिखाई देता है। उपनिषदों के निर्माण में ब्राह्मणों की अपेक्षा क्षत्रियों का ज्यादा योगदान देखने को मिलता है। तो उपनिषदों के निर्माण में ब्राह्मणों से ज्यादा क्षत्रियों का योगदान है। तो इनके निर्माण में उपनिषदों के निर्माण में ब्राह्मणों की अपेक्षा क्षत्रियों का, ब्राह्मणों की जगह क्षत्रियों का ज्यादा योगदान है। किसका योगदान है? क्षत्रियों का योगदान है। सबसे ज्यादा योगदान किसका है? क्षत्रियों का है। तो उपनिषद के निर्माण में, जो उपनिषद का निर्माण है या उपनिषद को लिखा गया, उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? उसमें ब्राह्मणों का ज्यादा योगदान नहीं है, उसमें क्षत्रियों का ज्यादा योगदान है। किसमें? उपनिषदों के निर्माण में। तो हमने देखा कि ब्राह्मणों से ज्यादा क्षत्रियों का विशेष योगदान दिखाई देता है। अब आते उपनिषद किसमें लिखे गए हैं? तो उपनिषद गद्य पद्य एवं गद्य पद्य दोनों में तीनों में लिखे गए हैं। तो उपनिषद जो है पद्य में लिखे गए हैं, गद्य में लिखे गए हैं और गद्य पद्य दोनों में लिखे गए हैं। गद्य पद्य दोनों में लिखे गए हैं। तो ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है, कौन सा पद्य में लिखा गया और कौन दोनों गद्य पद्य में है। तो इसको हम लोग ट्रिक से समझते हैं। क्या समझते हैं? ट्रिक से समझते हैं कि कितने उपनिषद गद्य में है, कितने उपनिषद पद्य में है। इनको हम लोग ट्रिक से समझते हैं। तो जो पद्य में है, पहले पद्य वाले उपनिषद को हम लोग देखते हैं। पद्य का ट्रिक है, पहले हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से उपनिषद पद्य में है, तब ट्रिक को समझते हैं। तो जो पद्य में उपनिषद है, पद्य में है मुंडक उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद है, कठ उपनिषद है एवं ईशोपनिषद है। तो मुंडक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, कठ उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, कठ उपनिषद है, ईशोपनिषद है, ईशोपनिषद है, निषद है, मुंडक है, कठ है, ईशोपनिषद है पद्य में और श्वेताश्वर उपनिषद है। कौन है? श्वेताश्वर उपनिषद है। श्वेताश्वर उपनिषद है। ये जो उपनिषद हैं ये किस में लिखे गए हैं? ये पद्य में लिखे गए हैं। कौन कौन? मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईशोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। अब इसका ट्रिक है, ये ट्रिक क्या है? ईमुख श्वेता पौधा लगाती है। ईमुख श्वेता पौधा लगाती है। ईमुख श्वेता पद्य में है। क्या है? ईमुख श्वेता पद्य में है।
ई मुख श्वेता पद्य में, पद्य में ई मुख श्वेता। यहाँ जो अक्षर हैं, ई से ईशोपनिषद हो गया, मुंह से मुंडक उपनिषद हो गया, क से कठ उपनिषद हो गया और श्वेता से श्वेतास्वर उपनिषद हो गया। तो ये किसमें? पद्य में लिखे गए हैं। ई मुख श्वेता पद्य में है। क्या है? पद्य में। ई मुख श्वेता पद्य में, ये ट्रिक है। ई मुख श्वेता, ई मुख श्वेता क्या है? पद्य में लिखे गए, ये उपनिषद है। ई मुख श्वेता, ई से ईशोपनिषद हो गया, मुंह से मुंडक उपनिषद हो गया, क से कठ उपनिषद हो गया, श्वेता से श्वेतास्वर उपनिषद, और ये किसमें है? पद्य में है। अब आते हैं गद्य उपनिषद। गद्य उपनिषद, गद्य उपनिषद में कौन कौन से उपनिषद आते हैं? तो इसमें है, गद्य में है, मांडुक्य है, ऐतरेय है, तैतरीय है। मांडुक्य है, मांडुक्य है, ऐतरेय है, ऐतरेय है, तैतरीय है, तैतरीय है, छांदोग्य है, छांदोग्य है, वेदारण्यक है और कौशिकी है। छांदोग्य है, छांदोग्य है, बृहदारण्यक है, बृहदारण्यक है और कौशिकी है, कौशिकी। ये आपके गद्य में है। गद्य में क्या है? मांडुक्य है, ऐतरेय है, तैतरीय है, छांदोग्य है, वेदारण्यक है, कौशिकी है। इसका भी ट्रिक है, गद्य उपनिषदों का भी ट्रिक है। तो गद्य उपनिषदों के ट्रिक पे हम लोग आते हैं। गद्य उपनिषद के कौन से ट्रिक हैं? तो इसका ट्रिक है छाय वृत्ते कौमा, गद्य में है। छाय वृत्ते कौमा, छाय वृत्ते कौमा गद्य में है। क्या है? गद्य में है। छाय वृत्ते कौमा क्या है? गद्य में है। यह मूलतः मेरे द्वारा बनाया गया ट्रिक है। गद्य और पद। ई मुख श्वेता क्या है? पद्य में है। छाय वृत्ते कौमा क्या है? गद्य में है। तो छा से हो गया आपका छांदोग्य उपनिषद, ए से हो गया ऐतरेय उपनिषद, बी से हो गया वेदारण्यक उपनिषद, तै से हो गया तैतरीय उपनिषद, कौ से हो गया कौशिकी उपनिषद और मा से हो गया मांडुक्य उपनिषद। दो दो चार, दो दो चार, दो छः, दो दो चार, दो छः। तो जो छह उपनिषद है, 1 2 3 4 5 6, तो जो 6 उपनिषद छाय वृत्ते कौमा, दो दो के सेट में अक्षर लिए गए हैं। छा से छांदोग्य उपनिषद, ए से ऐतरेय उपनिषद, व्री से बृहदारण्यक उपनिषद, तै से तैतरीय उपनिषद, कौ से कौशिकी उपनिषद, मा से मांडुक्य उपनिषद। और किसमें है? गद्य में। ये 6 जो उपनिषद है गद्य में, उसका ये ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है छाय वृत्ते कौमा, गद्य में है। क्या है? छाय वृत्ते कौमा गद्य में है। अब हम लोगों ने गद्य और पद्य को अलग अलग देख लिया। अब जो 2 उपनिषद हैं जो मुख्यतः गद्य और पद्य में लिखे गए हैं, उनको हम पढ़ते हैं। तो जो 2 उपनिषद हैं गद्य और पद्य दोनों में, उनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो जो 2 उपनिषद हैं गद्य और पद्य में, गद्य प्लस पद्य में, गद्य और प्रश्न पद्य में उपनिषद। तो ये कौन है? केन है और प्रश्न, केन उपनिषद और प्रश्न उपनिषद, प्रश्न उपनिषद। तो गद्य और पद्य में, गद्य और पद्य में बस 2 ही उपनिषद है। केन हो गया और प्रश्न हो गया। कौन हो गया? केन हो गया और प्रश्न उपनिषद क्या है? गद्य पद्य में है। तो इसका जो ट्रिक है, कौन से प्रश्न गद्य पद्य में है। ट्रिक क्या है? कौन से प्रश्न गद्य पद्य में है, कौन से प्रश्न गद्य पद्य में है।
गद्य प्लस पद्य में है, पद्य में है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो दो उपनिषद हैं, केन उपनिषद और प्रश्न उपनिषद, ये क्या है, गद्य पद्य में। और इसका ट्रिक क्या है, कौन से प्रश्न, कौन से मतलब हो गया केन, प्रश्न से हो गया प्रश्न उपनिषद। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कौन से प्रश्न गद्य और पद्य में है, कौन से प्रश्न, तो केन और प्रश्न ये दो उपनिषद गद्य और पद्य में है। तो इस प्रकार हम उपनिषदों को देखा। अब सबसे जो विशाल उपनिषद है वह कौन सा है, बृहदारण्यक उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद जो है वह, उसका नाम भी बृहद है और बृहद उपनिषद सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है। क्या है, बृहदारण्यक उपनिषद है सबसे बड़ा जो उपनिषद है वह बृहदारण्यक उपनिषद है। तो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, बृहदारण्यक उपनिषद है। और सबसे छोटा जो उपनिषद है वो मांडुक्य उपनिषद है। क्या है, मांडुक्य उपनिषद है। सबसे छोटा जो उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद। सबसे छोटा जो उपनिषद है वह मांडुक्य उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है। क्या है, मांडुक्य उपनिषद है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा उपनिषद है वह बृहदारण्यक उपनिषद है और सबसे छोटा जो उपनिषद है वह मांडुक्य उपनिषद है। तो हम लोगों ने देखा, गद्य पद्य में देखा, पद्य में देखा और गद्य में देखा, और सबसे बड़ा और सबसे छोटा उपनिषद हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं शंकराचार्य पे। शंकराचार्य से पहले जो 108 उपनिषदों का उल्लेख हुआ है वह मुक्तिक उपनिषद में हुआ है। कहाँ हुआ है, 108 उपनिषदों का वर्णन, 108 उपनिषदों का वर्णन मुक्तिक उपनिषद में हुआ है। कहाँ हुआ है, मुक्तिक उपनिषद में हुआ है। कहाँ हुआ है, मुक्तिक उपनिषद में हुआ है। तो 108 कितने, 108 उपनिषदों का वर्णन मुक्तिक उपनिषद में हुआ है। 108 उपनिषद माने गए हैं। कितने उपनिषद माने गए हैं, 108 उपनिषद माने गए हैं। और इन 108 का वर्णन कहाँ मिलता है, मुक्तिक उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है, मुक्तिक उपनिषद में 108 उपनिषदों का वर्णन मिलता है। शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों पर ही अपने भाष्य लिखे हैं। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर ही अपने क्या लिखे हैं, भाष्य लिखे हैं। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर ही अपने भाष्य लिखे हैं। 10 उपनिषदों पर क्या लिखे हैं, 10 उपनिषदों पर अपने भाष्य लिखे हैं। 10 उपनिषदों पर अपने भाष्य लिखे। तो जो शंकराचार्य महोदय हैं, हम लोगों के बहुत पूज्य हैं, वो क्या लिखे हैं, वह 10 उपनिषदों पर अपने भाष्य लिखे हैं। मात्र 108 उपनिषद, उनमें से 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य जी ने क्या लिखा है, भाष्य लिखा है। तो 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। तो इन 10 उपनिषदों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो शंकराचार्य जी ने जो 10 उपनिषदों पर अपने भाष्य लिखे हैं उनको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बिना ट्रिक के याद लंबे समय तक नहीं रहते हैं। तो इनका ट्रिक है शंकराचार्य जी का, मामू के कई प्रश्न छाए वृते हैं। ट्रिक है, ट्रिक है मामू के कई प्रश्न छाए वृते हैं
शंकर के पास, शंकर के पास। तो मामू के कई प्रश्न, मामू के कई प्रश्न, मामू के कई प्रश्न छायावृत्ते हैं किसके पास? शंकर के पास। तो माँ से हो गया मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य हो गया। मामू के कई प्रश्न छायावृत्ते हैं शंकर के पास। तो माँ से मांडुक्य हो गया, मुंह से मुंडक हो गया, मुंडक हो गया। तीसरा के से केन हो गया। चौथा क से कठ हो गया, कठ उपनिषद। के से केन हो गया, क से कठ उपनिषद हो गया। ई से इस उपनिषद हो गया। इस उपनिषद हो गया। और प्रश्न से प्रश्न उपनिषद हो गया, प्रश्न उपनिषद हो गया। और छा से इस उपनिषद हो गया। छा से छांदोग्य उपनिषद हो गया, छांदोग्य उपनिषद हो गया। आठवां ये से ऐतरेय उपनिषद हो गया, ऐतरेय उपनिषद हो गया। नौवां बृहदारण्यक उपनिषद हो गया। बी से बृहदारण्यक उपनिषद हो गया, बृहदारण्यक उपनिषद हो गया। और 10वां तैत्तिरीय उपनिषद हो गया, तैत्तिरीय उपनिषद हो गया। तो ये देखिए, ये मेरे द्वारा बनाया गया ट्रिक है। मामू के कई प्रश्न छायावृत्ते हैं किसके पास? शंकर के पास। शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों पर टीका लिखा है। कितने? 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है। क्या लिखा है? 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है शंकराचार्य जी ने। उसी का ये ट्रिक है। मामू के कई प्रश्न किसके? मामू के कई प्रश्न छायावृत्ते हैं शंकर जी के पास, शंकर के पास मैंने शंकराचार्य जी के पास मामू के कई प्रश्न छायावृत्ते हैं, मैंने छायावृत्ते हैं। तो उसके हैं माँ से हो गया मांडुक्य, मुंह से हो गया मुंडक, के से हो गया केन, क से हो गया कठ उपनिषद, ई से हो गया ईशोपनिषद, प्रश्न से प्रश्न उपनिषद, छाया से छांदोग्य उपनिषद, ए से ऐतरेय उपनिषद, और व्री से बृहदारण्यक उपनिषद, और तै से तैत्तिरीय उपनिषद। तो इस प्रकार हम लोगों ने उपनिषदों के विषय में देखा कि उपनिषद में कौन कौन से 108 उपनिषद, उसका वर्णन कहाँ मिलता है? मुक्तिक उपनिषद में मिलता है। 108 उपनिषदों का वर्णन कहाँ मिलता है? मुक्तिक उपनिषद में मिलता है। तो 108 उपनिषदों में कितने गद्य में है, कितने पद्य में है, कितने गद्य पद्य दोनों में है। और इन 108 में से 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य जी ने अपना टीका या भाष्य लिखा है। टीका या भाष्य का मतलब होता है उसके विषय में अपने विचार उन्होंने अपने तरीके से उसकी जो व्याख्या की है वो प्रस्तुत की है। तो वो जो 10 उपनिषद हैं उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया। ट्रिक से लंबे समय तक याद रहता है, परीक्षा बहुत आसानी से कठिन क्वेश्चन क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो शंकराचार्य जी के जो 10 उपनिषद हैं जिसपे उन्होंने भाष्य लिखा है, उसका ट्रिक है मामू के कई प्रश्न। मामू के कई प्रश्न छायावृत्ते हैं कहाँ? शंकर के पास। मामू के कई प्रश्न छायावृत्ते हैं किसके पास? शंकर के पास। तो ये मामू के कई प्रश्न छायावृत्ते हैं, ये 10 उपनिषद हैं और ये शंकराचार्य जी ने उपनिषदों पर लिखा है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने वैदिक साहित्य में जो 4 आते हैं, वेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, आरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं, ये स्रोत के रूप में हम लोगों ने देखा कि इनमें क्या क्या वर्णन है और इनका मतलब क्या क्या होता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने उपनिषद को देखा, आरण्यक को देखा और वेदों के 4 उपवेदों को देखा। ऋग्वेद का आयुर्वेद किसने रचना की? ब्रह्मा जी ने की। यजुर्वेद का धनुर्वेद किसने रचना की? तो धनुर्वेद की रचना विश्वामित्र जी ने की। सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद किसने रचना की? नारद जी ने की। और अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद और अर्थशास्त्र, इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना विश्वकर्मा जी ने की। तो ये हम लोगों ने चारों वेद देखा और चारों वेद के उपवेद देखा और उपवेद के रचनाकारों को देखा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इतने तथ्यों से आज की क्लास से ज्ञान अर्जित किया। तो आज की क्लास
यहीं पर स्थगित की जाती है। पुनः कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे और भारतीय स्रोत के संदर्भ में, प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत के संदर्भ में कल की क्लास में पुनः अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए मैं पुनीत कुमार श्रीवास्तव आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।